भारत में बिहार का इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है। प्राचीन बिहार, जो कि मगध के रूप में भी जाना जाता था, बिहार 1000 वर्षों तक जो प्रमुख रूप से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा। भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी शांतिवादी धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से हुई। कालांतर से ही बिहार शिक्षा व साहित्य का प्रमुख केंद्र था। आज बिहार राजनीतिक रूप से भी काफी उर्वरा भूमि है। बिहार के राजनीतिक सफर की बात करें तो आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। आज बिहार केंद्रीय राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। हालांकि आजादी के बाद के पहले 3 दशकों में जब कांग्रेस उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत थी, तब धीरे धीरे अन्य दल भी जमीन पर संघर्ष के सहारे सक्रिय हो रहे थे। बिहार की सत्ता पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन वक्त बदला और राजनीति ने ऐसी करवट ली कि आज कांग्रेस बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में है। आजादी के बाद से लेकर 1990 तक कांग्रेस बिहार की सत्ता में आती और जाती रही, लेकिन मंडल और कमंडल की सियासत ने कांग्रेस की जमीन को बंजर बना दिया। इसके बाद से वो दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। 1952 से लेकर 2015 तक बिहार में कुल 23 मुख्यमंत्री बने, जिनमें से 18 कांग्रेस के रहे। कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री बने, उनमें से महज एक ही सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका, बाकी नहीं कर सके। समय के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना गया था। इस आंदोलन के चलते ही देश को लोकतंत्र का सबसे काला समय देखना पड़ा, यानी आपातकाल का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान जुल्म और जातिवादियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को जेल में डाल दिया गया था। जेल में जगह नहीं बची थी, लेकिन आपातकाल के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले के हौसले बचे हुए थे और उन्होंने इस काम को बखूबी किया है। इसी का नतीजा था कि 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल हटा दिया गया। देश की जनता ने कुछ महीनों के बाद वोट देने की अपनी ताकत से इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद बिहार की राजनीति में लालू यादव एक नई सोच और एक नए तेवर के साथ आए, जिनको नीतीश कुमार का भी साथ मिला और रामविलास पासवान का भी। ये तीनों नेता जेपी के शिष्य थे। साल 2005 जब बिहार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व को नकार कर नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर सौंपी। इस चुनाव में लालू के पारंपरिक वोट बैंक में लालू के प्रति उदासीनता दिखी। फरवरी 2005 के चुनाव में अन्य कारणों के अलावा लालू यादव का यादव वोट बैंक छिटकने की वजह शायद ये थी कि 2 बड़े यादव नेता पप्पू यादव और साधु यादव लालू यादव का साथ छोड़ गए और लालू का सियासी काल कमजोर हो गया। बिहार में जिस तरह से चुनावी हवा चल रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बिहार में जातिगत समीकरण की बिसात पर शह देने की होड़ तो शुरू से हो गई, लेकिन देखना यह होगा कि बिहार अपने पुराने राजनीतिक ढर्रे पर ही आगे बढ़ेगा या उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में किसकी सत्ता आती है इस बार। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बिहार के प्रणाम करे छिए।